जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय सेना की सबसे दमदार फोर्स यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर पैरा स्पेशल फोर्स में हम डायरेक्ट भर्ती होना चाहते हैं, क्या हम डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो। किस प्रकार हो सकते हैं, कैसा उसका फिजिकल रहेगा, कैसा उसका रिटन एग्जाम रहेगा और कितनी एज तक हम पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई करें तो कैसे करें, और साथ ही आपको पैरा रेजिमेंट की या और पैरा स्पेशल फोर्स की जॉब प्रोफाइल भी बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो को बेनिफिट्स और उसके बाद में उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा 1 बाय 1 बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बता देता हूं कि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को हम बोलते हैं ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यानी कि बहादुरों में सबसे बहादुर जिसका कि डंका पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में बसता है। हमारी भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स ऐसी फोर्स है जिसका विश्व में मतलब एक नाम है और भारतीय सेना को उसके ऊपर में अभिमान भी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बात करता हूं कि और जो ये मैं कह रहा हूं ये आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल जो चीजें हैं आप ये लेटर में देख सकते हैं। यहाँ पर जब तक ये लेटर अपडेट हुआ था आपको ये लेटर joinindianarmy.nic.in पे भी मिल जाएगा, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसमें जब तक ये नोटिफिकेशन लिखा गया था अब इसके चक्रों में और भी बढ़ोतरी हो गई है। तो जब तक ये लेटर छपा तब तक देखिए इनके पास थे 8 अशोक चक्र, 21 कीर्ति चक्र, 106 शौर्य चक्र और 63 वीर चक्र और 491 सेना मेडल। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि सेना मेडल वाले जो जवान होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है या अधिकारी उनको क्या बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है पूरा सीनियरिटी वाइज सेना मेडल, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, आप लोगों को अशोक चक्र, परमवीर चक्र, और अगर आपने मेडल हासिल किया है तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है पूरा उसका एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि मेडल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि परमवीर चक्र वाले को क्या मिलता है, क्या इनकी अपॉर्चुनिटी होती है, सारा चीज आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए अब लेते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना की सबसे आधुनिक फोर्स जो है यानी कि बहादुरों बहादुर हमारी पैरा स्पेशल फोर्स जो हमारी है वो पैरा रेजिमेंट का ही एक पार्ट है, यानी कि मेन जो है वो है पैरा रेजिमेंट। पैरा रेजिमेंट के कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं जिसको कि हम स्पेशल फोर्स कमांडो कहते हैं, और जो इनका अपॉर्चुनिटी होती है वो उनकी अंडर वाटर ड्राइविंग यानी कि पानी के अंदर भी इनकी पूरी ट्रेनिंग रहती है। और उसके बाद बात करें तो ये पैरा मोटर पायलट भी होते हैं, आपने देखा होगा कई बार इनकी ट्रेनिंग में। और उसी प्रकार ये आईजीएलए और एटीके मिसाइल पायलट भी होते हैं, यानी कि एंटी टैंक मिसाइल पायलट भी होते हैं। साथ ही रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट भी होते हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं ज्यादा आपको क्या बताऊं, आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी की सबसे आधुनिक फोर्स है और इसके पूरे काम, इसका गौरव, इसकी ड्रेसेस के बारे में पहले भी आप लोगों को वीडियो बता चुका हूं और अब बताना चाहता हूं इसके थोड़ा बहुत बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम मंथली बेनिफिट्स की बात करें तो जहां पर पैरा रेजिमेंट का पार्ट है पैरा स्पेशल फोर्स, अगर आप पैरा रेजिमेंट की पैरा स्पेशल फोर्स में हैं तो आपको हर महीने जो आपका अलाउंस रहेगा वो रहेगा 17,300 रुपये पर मंथ, यानी कि आपकी पूरी सैलरी छोड़ के प्लस जो ये अलाउंसेस होता है स्पेशल फोर्स का ये है आपका 17,300। अगर आप पैरा ट्रूपर्स हैं यानी कि पैरा रेजिमेंट के ही हैं लेकिन आप एसएफ में नहीं है तो भी आपको पूरी अपनी आर्मी की जो आपकी सैलरीज होती है उसके साथ में आपको 6,000 रुपये का पैरा ट्रूपर अलाउंस भी मिलता है। यहाँ पैरा ट्रूपर्स हो चाहे स्पेशल फोर्स हो, दोनों को ही पैरा इनका जो जंप होता है, पैरा की इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही ये सब चीजें उनको जो मैरून बैरेट है वो मिलती है और उनका फिर ट्रेनिंग का एक ये अहम हिस्सा है जो कि वो हमेशा ही रहता है। और साथ ही इनको फॉरेन में ट्रेनिंग, फॉरेन आर्मी के साथ में ट्रेनिंग करने का प्लस सर्विंग करने का भी मौका मिलता है, जो कि अन्य की तुलना में बहुत ज्यादा इनको मौका मिल पाता है और अन्य फोर्स में जाके आपको ये चीज अचीवमेंट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप लोग आई बटन में वहां देख सकते हैं इनके गौरव के बारे में, इनके काम के बारे में। आज बताता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर पैरा स्पेशल फोर्स के लिए अप्लाई कैसे करें या इसकी भर्ती कहाँ आती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पैरा स्पेशल फोर्स में आप 3 टाइप से जा सकते हैं, एक तो पैरा रेजिमेंट के रिलेशन के थ्रू, सेकंड आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में सर्विस के 3 साल के अंदर तक जा सकते हैं। अप्लाई करना होता है इसके लिए आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से, और कमांडिंग ऑफिसर आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के आधार पे आपको रेकमेंड करते हैं। उसके बाद जाके आप पैरा स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अगर उस ट्रेनिंग में अगर आप सफल हो गए तो फिर आप उसी पैरा रेजिमेंट पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो का
पार्ट बन जाते हैं, उसी रेजिमेंट में आप चले जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एंट्री का। आज की वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आप पैरा स्पेशल फोर्स में डायरेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं, क्या उसके लिए पैरा स्पेशल फोर्स की अलग से वैकेंसीज आती हैं। तो एक तो मैंने बता दिया रिलेशन के थ्रू जो पैरा रेजिमेंट सेंटर में आती है। अब जो दूसरी वैकेंसीज आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, वो आती है आपकी सोल्जर जीडी की। इस बात को ध्यान से सुनिए, जहां भी आपके जो भी आपके जेडआरओज में सोल्जर जीडी की भर्ती आ जाती है, आपको सोल्जर जीडी में ही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो का जो एक्टिव रोल है, अगर हम जवान्स की बात करें तो सोल्जर जीडी का ही होता है। तो सोल्जर जीडी के लिए आपको अप्लाई करना होता है, और जो आपके स्टेट की हाइट रहती है वही हाइट आपकी उसमें भी होनी चाहिए। हाइट, वेट, चेस्ट का क्राइटेरिया सेम वही है, और एजुकेशन भी सेम वही है। 10th पास विथ 45% और मिनिमम 33% से एबव नंबर हर एक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। और साथ ही जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो जीडी लेवल का ही एग्जाम होता है। आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब जीडी में आपका सिलेक्शन, आपकी फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पैरा स्पेशल फोर्स के लिए वॉलंटियर हैं। अगर आपका जवाब रहता है कि हाँ मैं पैरा स्पेशल फोर्स में जाना चाहता हूं और पैरा स्पेशल फोर्स की वैकेंसीज होती हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है। उसके बाद का आपको क्या होता है, एक अलग सा फिजिकल होता है, सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा। उस फिजिकल के इवेंट होते हैं, आपको मैं 1 by 1 करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जो सबसे पहला इवेंट होता है वो होता है आपका 5 किलोमीटर रन का, यानी कि 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होती है। और जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो होता है आपका चिनअप का। चिनअप आपको करने पड़ते हैं 14। और उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो होता है आपका पुशअप को, जो कि आपको 40 लगाने होते हैं 1 मिनट के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है आपका सीटअप का, और सीटअप लगाने पड़ते हैं आपको 82 मिनट में। और फिर जो लास्ट इवेंट होता है वो होता है आपका 5 मीटर शटल का, और इस 5 मीटर शटल में आपको 17 बार लगाने होते हैं। तो 5 मीटर शटल के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, नहीं तो एक दिन आपको अलग से फिजिकल का एक वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको पुल अप, पुशअप, सिटअप्स, ये चीजें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये पैरा स्पेशल फोर्स का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। और मेडल्स के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना कि हाँ सर मेडल्स को लेके एक अलग से वीडियो बनाइए, तो मैं आपको पूरा सेना मेडल, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे होते हैं, कैसे इनका कलर होता है, कैसे पहचाने कि इस रिबन में परमवीर चक्र है, इसमें सेना मेडल है, आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये थी पैरा स्पेशल फोर्स से जानकारी। आपको एक चीज क्लियर हो गया है कि पैरा स्पेशल फोर्स की जो वैकेंसी आएगी वो आएगी सोल्जर जीडी के रूप में। जो सोल्जर जीडी का क्राइटेरिया है वही सेम पैरा स्पेशल फोर्स का क्राइटेरिया है। ट्रेनिंग के बाद में जरूर आपकी बेसिक ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है। एडवांस ट्रेनिंग के बाद में आपकी स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग होती है, तब जाके आप स्पेशल फोर्स कमांडो कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट्स के आधार पर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।